सम्मानित मंच, समस्त आचार्य एवं प्यारे भैया बहनों, आप सभी को मेरी ओर से 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिनके कार्य ने भारत आजाद दिखाई देता है, अमर बेटा तिरंगा उनकी शान दिखाई देता है। उनका नाम जब आप लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना। कविता की इन पंक्तियों के साथ मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। देश के आजाद होने से पहले पूर्ण स्वराज्य की मांग 26 जनवरी 1930 तक की गई थी। इस तारीख को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। यह सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि हर भारतीय की जीत का सफर है। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली नहीं, बल्कि केवल घोषित हुई थी। पूर्ण आजादी तब मिली जब हमारा संविधान लागू हुआ और भारत एक संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। 26 जनवरी दिन है उन प्रतीक चिन्हों को याद रखने का जो आजादी से पूर्व ऐतिहासिक घटनाओं के साक्षी रहे। रावी नदी, जहाँ पर पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई, लाला लाजपत राय, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह का अंतिम संस्कार रावी नदी के तट पर हुआ। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है। वहीं दूसरी ओर 1971 में जिस बांग्लादेश की आजादी के लिए भारत ने अपने सैनिकों की कुर्बानी दी, आज उस धरती पर अल्पसंख्यक हिंदुओं का खून बहाया जा रहा है। 18 दिसंबर 2025 को दीपू चंद्र दास की हत्या केवल हत्या नहीं, बल्कि मानवता के प्रति एक प्रश्न चिन्ह है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश ही नहीं, बल्कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भी है। भारत के पास सबसे ज्यादा युवा है, प्रतिभा है, जिसका प्रमाण है जर्मन के फ्रेडरिक मर्च का चांसलर बनने के पश्चात सबसे पहले भारत आना और भारत के साथ संबीन AI इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी पर संधि करना। वहीं दूसरी ओर फरवरी में आ रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का मानना है भारत के पास युवा प्रतिभा है, इंजीनियर है, जिन्हें जर्मन AI इम्पैक्ट समिट के लिए तैयार करेंगे और फ्रांस के राष्ट्रपति उनकी अध्यक्षता करेंगे। भारत जैसा देश अब किसी का वैसल अर्थात गुलामियां जागीर नहीं, वह एक स्वतंत्र महाशक्ति है जो न तो किसी के खेमे में शामिल होता है और न किसी के आदेश का पालन करता है। भारत ने अपनी कूटनीतिक जीत से यह सिद्ध कर दिया, भारत अब अमेरिका की परमाणु धमकी से नहीं डरेगा। वह रूस से व्यापार करता था, करता है और करता रहेगा। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड के साथ बैठक कर वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाकर भारत की निडर छवि को पेश किया। अब भारत डरकर नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर बात करता है। 26 जनवरी पर यूरोपीय संघ के शीर्ष नेतृत्व, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा का आगमन वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते कद को दर्शाता है। भारत का लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना, वह आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। एक और जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 100 वर्ष पूर्ण होने पर सप्तशक्ति कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, वहीं हमारे देश की महिलाएं भानु उषा, डॉक्टर सोनाली घोष, दीप्ति शर्मा, शेफाली शर्मा, व्योमिका सिंह, दिव्या देशमुख आदि ने विभिन्न क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। भारत युवाओं का देश है और मैं अपने युवा भाइयों से यह अपील करना चाहूंगा कि वे संविधान के आदर्शों स्वर्णिम भारत की विरासत को विकास के पथ पर ले जाने के साथ भारत
भारत को